छोटू फैक्ट्री में काम करके लौट रहा था और घर के लिए कुछ सामान खरीदने लगा कि रास्ते में कुछ दबंग मिल गए और बोले पैसा दे दो, दारू पीना है पैसा दे दो। जब छोटू ने पैसा देने से मना कर दिया तो दबंगों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह छोटू घर पहुंचा, दबंग फिर भी नहीं माने और घर में जाकर हमला कर दिया और उसकी माँ और उसके पिता सहित छोटू और उस पूरे परिवार की पिटाई किया और जान से मारने की धमकी देते हुए दबंग भाग गए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना सिरसा कलार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चौकी न्यामतपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेभाना की है। घटना पिछले 27 फरवरी 2022 की है। इसी गांव के रहने वाले छोटू और उनके भाई उरई शहर में फैक्ट्री में काम करते हैं। छोटू का बड़ा भाई उरई में काम करता है, छोटू रनिया फैक्ट्री में काम करता है और काम करने के बाद 2 महीने की पगार 20,000 रुपये मिली थी। छोटू ने सोचा कि चलो अब हम अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद लेते हैं। छोटू बगल की दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदने लगते हैं। तभी वहाँ पर मुकेश, मंगल सिंह, अच्छे लाल, राम सिंह, ये लोग एक शराब ठेके पे दारू पी रहे होते हैं। मुकेश का पैसा ख़त्म हो जाता है। अरे देखते हैं ये तो छोटू हमारे गांव का है, हम इससे पैसा ले लेते हैं। तो दौड़ के जाते हैं और छोटू को पकड़ते हैं। अरे तुम यहाँ काम करते हो, तुम्हें आज पगार मिला, मुझे पैसा दे दो, मुझे दारू के पैसे कम पड़ गए। छोटू ने कहा कि अरे भाई, हमें महीने भर की तनख्वाह मिली है, हम लेकर के घर के लिए सामान लेना है, हम पैसे नहीं दे सकते। झगड़ा शुरू हो गया और मंगल सिंह और उसके तमाम साथियों ने उसको इतना पीटा कि उसको वहाँ पे बेहोशी की हालत तक कर दिया। किसी तरह लोगों से बीच बचाव से छोटू घर तो आ गया, लेकिन घर आते आते रात के 8 बज चुके थे। देखते हैं घर पे आके माँ और अपने पिताजी को छोटू ये बात बताता है। छोटू अपनी कहानी, अपनी दर्द, अपनी इस घटना के बारे में अपनी माँ बिमला देवी और पिता कल्लू को बता ही रहा था कि तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और वही मुकेश, अच्छे लाल, मंगल सिंह, तमाम गुंडे छोटू के घर पे दस्तक दे देते हैं और बोलते हैं गेट खोल। छोटू समझ जाता है कि वही लोग आ गए हैं। उसकी माँ बिमला आती है, गेट खोलती है, गाली गलौज देने लगते हैं। बोले अपने उस लड़के को बुलाओ। तमाम जाति सूचक गालियाँ दे करके घर के अंदर धसे चले जाते हैं। शराब के नशे में ये सभी दबंग उस घर में घुसते हैं और उसकी माँ बिमला देवी से भी मारपीट करने लगते हैं और कहते हैं उस लड़के को बुलाओ, मैं उसको आज सबक सिखाता हूँ कि उसने मुझे दारू के पैसे क्यों नहीं दिए। तुम दलितों की इतनी हिम्मत कि हमें पैसे नहीं दोगे, ज़्यादा दिमाग बढ़ गए हैं, फैक्ट्री में काम क्या करने लगे, अपने आप को रईस समझने लगे, हम आपको देख लेंगे, उस बच्चे को बुलाओ। तभी छोटू सामने दिख जाता है। मंगल दौड़ के छोटू को पकड़ लेता है और छोटू की पिटाई फिर शुरू कर देते हैं। इस बीच बचाव में उसकी माँ आती है, पिता आती है। ये सारे दबंग उसकी माँ को, उसके पिता को, सबको ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। गांव के लोग, पड़ोसी लोग जब देखते हैं कि क्या हो गया, घर तक पहुंचते हैं, तब तक ये बवाल और बढ़ गया होता है। सबको पिटाई करने के बाद नशे में धुत ये सभी दबंग निकलते हैं, क्योंकि गांव के लोग आना शुरू हो गए थे और बोलते साले तुम्हें देख लेंगे और अगर ज़्यादा कुछ किया तो तेरे लड़के को जान से मार देंगे, अगर हमारी कहीं शिकायत किया तो हम तुम्हारे पूरे घर को नष्ट कर देंगे और तुम्हें इस गांव से निकाल देंगे। इतनी दबंगई और मारपीट और जान से मारने की धमकी देते हुए ये चारों के चारों आरोपी वहाँ से फरार हो जाते हैं। छोटू की माँ बिमला अपने इस दुख, इस कष्ट को लेकर के नज़दीकी पुलिस चौकी न्यामतपुर जाती है और पुलिस चौकी में अपना एक लिखित आवेदन देती है। चौकीदार के पास बिमला और छोटू के आने से पहले एक कॉल आ जाती है। दरोगा उल्टा छोटू और उसकी माँ को डांटने लगता है कि तुम यहाँ एफआईआर दर्ज कराने आओ, किसकी एफआईआर दर्ज कराने हो, तुम्हें मालूम है? तो छोटू की माँ बिमला बोलती है कि साहब, उन्होंने हमारे साथ इतनी पिटाई किया, हमारे बच्चे को मारा है और हमारे घर से बच्चे का मोबाइल छीन ले गए हैं, 20,000 रुपये जो उसकी मजदूरी मिली थी उसको भी छीन ले करके गए हैं, हमारी रिपोर्ट लिख दो। लेकिन पुलिस चौकी में कोई नहीं सुनता है। उसके बाद
जब सुनवाई नहीं होती है, उल्टा पीड़ित परिवार को ही डांटा जाता है। दूसरे दिन वो अपने संबंधित थाने पहुंचते हैं, सिरसा कलार, वहां ऐसे को फिर से अपना आवेदन देते हैं। वहां पर भी यही होता है कि पहले से उनके पास खबर आ जाती है और वहां दरोगा उल्टा पीड़ित परिवार को धमकाने लगता है। 3-4 दिन संघर्ष के बाद एफआईआर के लिए आवेदन तो रख लेता है, बोलते हैं जाओ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, हम जांच करेंगे। सवाल ये है कि इस पूरी घटना में जो पीड़ित है वो आज भी डरा सहमा हुआ है कि हम कैसे इस गांव में अपनी ज़िंदगी काटेंगे जब हमारे साथ इस तरीके का अन्याय और अत्याचार होता रहेगा। कहने के लिए तो इस देश में कानून है, कानून में अधिकार है कि किसी भी पीड़ित की तत्काल एफआईआर लिखी जाएगी। और चूंकि अगर दलित परिवार से कोई व्यक्ति आता है तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एक्ट है, और एक्ट इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी पीड़ित की एफआईआर को सुनने के बाद उसको लिपिबद्ध करेगा, लिपिबद्ध करने के बाद उसके सामने लिखेगा और उसकी तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करते हुए निःशुल्क एक एफआईआर की कॉपी उस पीड़ित परिवार को देगा। लेकिन यहाँ पीड़ित ने चौकी में अपना दरख्वास्त लगाई, चौकी के बाद पुलिस थाने में भी दरख्वास्त लगाई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब पीड़ित फैमिली जिला के उच्चाधिकारियों के पास अपनी एफआईआर, अपनी इस दर्द भरी दस्तान को लेकर के पीड़ितों को सज़ा दिलाने के लिए जाने की पहल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस देश में दलितों के साथ, मजदूरों के साथ इस तरीके के अन्याय और अत्याचार की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? इन घटनाओं के पीछे की वजह क्या है? क्या एक दलित, मजदूर, गरीब सम्मानपूर्ण ज़िंदगी नहीं जी सकता है? या फिर ऐसे कुछ चंद दबंग किस्म के लोग हमेशा से इन लोगों को, मजदूरों को, दलितों को ऐसे ही सताते रहेंगे? क्या इनको कानून का डर नहीं है? क्या इनको न्याय व्यवस्था का डर नहीं है? या फिर जो हमारी मौजूदा शासन प्रणाली है उसका डर नहीं है? कब तक ये बेखौफ तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार, अन्याय की घटनाएं होती रहेंगी? एक तरफ कानून है, एक तरफ संविधान है, एक तरफ गांव में रोज पिटते दलित मजदूरों की कहानियां हैं। इस तरह की घटनाएं रोज हमारे सामने आती हैं, लेकिन बहुत सारे पीड़ित एक्सेस टू जस्टिस, न्याय के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। इनको न्याय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी टीम की कोशिश इस दलित मजदूर के साथ है और हम उसकी एफआईआर के लिए पहल कर रहे हैं ताकि पीड़ित के न्याय मिल सके और जो आरोपी हैं इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं उनको इसकी सज़ा मिल सके और वो दलित मजदूर अपने गांव में सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।